जीवन में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, किसी न किसी के लिए वो समस्या होती है। कोई किसी को पढ़ने में समस्या है, किसी के लिए पढ़ाई आसान है, किसी की शादी नहीं हो रही वो समस्या है, किसी की शादी हो गई वो समस्या है, किसी के बच्चे नहीं हैं समस्या है, किसी के बच्चे हो गए हैं समस्या है, कोई बच्चों का अच्छा नहीं कर पा रहा है इसलिए समस्या है, कुछ लोग बच्चे के लिए अच्छा कर रहे हैं लेकिन बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये समस्या है। तो इन सब का कारण क्या है, ये क्यों होता है? वास्तविक कारण इसका है, समस्याओं का मूल कारण है अज्ञानता, अशिक्षा, उस विशेष एरिया में शिक्षा। कुछ लोग गरीब हैं तो उसकी समस्या है, अमीर हो गए तो उसे हैंडल करना, टैक्स वगैरह इसकी समस्या है। कारण यही है, उस क्षेत्र का उन्हें ज्ञान नहीं। कभी भी कोई चीज़ आपको लगता है कि समस्या है तो आप सोचिए कि उसका ज्ञान आपके पास नहीं है, उन चीज़ों का ज्ञान लीजिए। मेरा एक मानना है, जीवन के किसी पड़ाव में घुसने से पहले उस पड़ाव को समझिए, कैसी परिस्थितियां क्रिएट होंगी, उसको हम कैसे हैंडल कर पाएंगे ये पहले सीखिए, फिर उन परिस्थितियों को अडॉप्ट कीजिए, उन परिस्थितियों के साथ आगे बढ़िए। जैसे एजुकेशन या शिक्षा, पढ़ाई, उसके लिए प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। जो पढ़ाई को हैंडल नहीं करना जानता होगा, कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ें याद रखनी है, कितना पढ़ना है, कैसे हम बेटर कर सकते हैं, जिसको ये पता है उसके लिए वो आसान है, तुरंत सॉल्व कर देगा, जो भी चीज़ें मिले प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए समस्या है। ऐसे ही जो सिंगल अकेले जीवन बिताने की कला जिसके पास नहीं है उसके लिए शादी न होना एक समस्या है। लेकिन जिसको साथ में जीवन बिताने की कला नहीं पता है उसको शादी एक समस्या है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए पहले वैसा आप ज्ञान रखिए, तब उन परिस्थितियों में जाइए। इसके लिए आप सजग बनिए, ज्ञान रखिए। हमारा अगर ओपिनियन लिया जाए तो मेरा एक ओपिनियन है कि प्रॉब्लम इज अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप चीज़ों को सीखिए और हैंडल करिए। और जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप फेस करोगे उतनी बड़ी योग्यता आपके अंदर आएगी। केवल फेस करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सीखिए, उसको हैंडल करने की कोशिश करिए। जैसे एक लड़का अगर एक दिन में 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, कम प्रॉब्लम फेस किया, उसकी क्षमताएं कम रहेंगी। एक लड़का 100 क्वेश्चन सॉल्व करे और उस सीखे नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो एक दिन वो 100 सॉल्व कर लेगा और उतने ही समय में, तो उसके कंपेयर उसकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। तो कभी जीवन में समस्याएं जो आपको लगे या विषम परिस्थितियां या प्रॉब्लम्स समझ में आती हैं तो प्रॉब्लम्स इज अपॉर्चुनिटी, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको सीखने का मौका मिला है। नेचर ने ऐसी परिस्थितियां दी है ताकि उन चीज़ों को आप सीख पाओ। आप सीखिए और उससे आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ों से भागना उसका समाधान नहीं हो सकता। जैसे सपोज एक स्टूडेंट है जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता, तो मैथ को छोड़कर और किसी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में अगर टॉप भी कर जाता है, मैथ में फेल हो जाता है तो टोटल रिजल्ट फेल माना जाएगा। तो किसी चीज़ से हम भाग कर उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, उससे सीख के सॉल्यूशन निकालना है। ऐसे जीवन में भी होता है, किन्हीं परिस्थितियों से भाग के या वो न करके, उसका अपोजिट करके या उसका रोना रोके या उसमें दूसरे की कमी निकाल के हम उससे नहीं बच पाएंगे। परिस्थितियां हमें मिली तो उसके कष्ट भी हमें मिलेंगे। कब तक? जब तक हमारे अंदर अज्ञानता रहेगी। इसलिए जैसी परिस्थितियां क्रिएट हो, या आप इसमें अपने सीनियर्स का सहयोग ले सकते हैं जो बुद्धिजीवी हो, आपके घर के माता पिता गुरु, उनसे सहयोग लीजिए कि ऐसे जीवन के पड़ाव पे हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, सोच का स्तर क्या होना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। और हम ऐसी परिस्थिति में जा रहे हैं, सपोज हम संन्यास में अकेले रहना चाहते हैं या वैवाहिक जीवन में रहना चाहते हैं, फिर उनके बच्चे होंगे, तो जैसे परिस्थितियां आती जाती हैं कि जैसे सिंगल रहने पे हम किसी तरह जीवन बिता लेते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के साथ जब कोई हमारा जीवन साथी जुड़ता है तब उसको हमें कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ें जब आप जुड़ने से पहले सीख लीजिए। फिर जब
हम नेक्स्ट जनरेशन का प्लानिंग करेंगे तो उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनको हैंडल कैसे करना है। हम बड़े हैं, वो अभी बच्चे हैं, इमेच्योर हैं, मिस्टेक करेंगे, बार बार मिस्टेक से सीखेंगे। तो हमें इरिटेट नहीं होना है, उन्हें सिखाना है। हमारी जिम्मेदारियां क्या है, ये सब चीज़ें परिस्थितियां पढ़ने से पहले अगर आप सीखते हैं, उनके प्लान बनाते हैं, तो आप सफल रहेंगे। तो वो अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं सीखते तो यही समस्याएं हैं। तो समस्याओं का मुख्य कारण है अज्ञानता। और एक चीज, किसी भी कार्य में, चाहे वो आपका जीवन हो या किसी भी प्रकार का कार्य हो, प्लान एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया या बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, कर्ण और अर्जुन में अगर क्षमताओं की बात की जाए, त्याग की बात की जाए, तो कई जगहों कर्ण अर्जुन से ज़्यादा मजबूत पड़ेंगे। या कौरव सेना और पांडव सेना या अर्जुन की बात की जाए तो कौरव सेना बहुत बड़े महारथी थे, उनके गुरु भी थे, भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु वाले भी थे, कर्ण थे, अश्वत्थामा थे, ऐसे बहुत सारे महारथी थी। सेना भी इनसे ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी कौरव सेना हारी। इसका रीजन क्या था? क्योंकि पांडव के साथ प्लान था, कृष्ण जी प्लान बना रहे थे, जबकि कर्ण या कह सकते कौरव सेना के पास उतना अच्छा प्लान नहीं था जितना अच्छा कृष्ण प्लान बना पा रहे। तो ये अंतर होता है। ज़्यादा योग्यता वाला इंसान भी बिना प्लान के कमज़ोर हो जाता है, और कम योग्यता वाला भी इंसान अपने हिसाब से अपनी कमियों को ध्यान में रखते हुए वैसा प्लान बनाए कि हमें क्या कब करना है, तो समस्याओं को हटाकर विजय हासिल करता है। उसी प्रकार हमारा जीवन है, हमें क्या करना है, प्लान बनाना है, किस तरह से कार्य करने हैं, उचित प्लान हो। इसके साथ हमें परिस्थितियां आने से पहले सीख लेना होगा, ताकि वो परिस्थितियां हमें समस्या न लगे, तब हमें फेस कर पाएंगे। तो जिन चीज़ों को हमें फेस करने नहीं आता, जिन चीज़ों समस्या या परिस्थितियों का हमें ज्ञान नहीं है, हैंडल करने नहीं आता, वो हमारे लिए समस्याएं होती हैं। और जो हैंडल करने आता हम तुरंत सॉल्व कर देते, तो हमें ईजी लगता है, वो हमें समस्या लगेगी नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप समस्याओं को अपॉर्चुनिटी बनाएंगे और समस्याओं को हल करना सीखेंगे, ताकि आपके जीवन में समस्याएं न आए। जय श्री राम।